नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल टॉप 10 फैक्ट्स में। मेरा नाम है तुषार और आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यमयी लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपने पहले बहुत सी कहानियां सुनी होंगी या वीडियोस देखी होंगी। आज मैं आपको 4 ऐसे लोगों या ऐसा कह सकते हैं देवताओं के बारे में बताऊंगा जो आज भी धरती पर जिंदा है। कुछ शाप की वजह से जिंदा है तो कुछ दिव्य शक्तियों व अजर अमर होने के वरदान के कारण जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ अश्वत्थामा की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा की। द्रोणाचार्य बहुत बड़े शिव भक्त थे क्योंकि उनके गुरु परशुराम भी शिव पुजारी थे। द्रोणाचार्य चाहते थे कि उनका पुत्र वीर व पराक्रमी हो, बिल्कुल भगवान शिव की तरह। इसके लिए उन्होंने दिन रात कड़ी तपस्या की। फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें अश्वत्थामा जैसा वीर पुत्र दिया। अश्वत्थामा अपने पिता की तरह ही वीर व निडर था। महाभारत में दिखाया गया है कि जब दुर्योधन गलत मार्ग पर जाता था तो अश्वत्थामा उसका साथ बिल्कुल नहीं देता था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक सच्चा शिव भक्त था। जब भीम ने दुर्योधन की जंगा तोड़कर उसे परास्त किया था, तब अंतिम समय में अश्वत्थामा ही दुर्योधन के साथ था। वह उसको वचन दिया कि वह कैसे भी 5 पांडवों का वध करके उसकी मृत्यु से पहले उसे यह शुभ समाचार अवश्य सुनाएगा। भगवान कृष्ण सब जानते थे, इसलिए उन्होंने 5 पांडवों को अलग शिविर में सुलाया व उसके 5 पुत्रों को उनके शिविर में सुला दिया। जब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा उनके शिविर में पहुंचा तो उनको पांडव समझकर एक ही बाण में उनके सारे पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया। जब अश्वत्थामा को इसका पता चला कि उसने पांडवों को न मारकर उनके पुत्रों की हत्या कर दी है तो वह बहुत दुखित हुआ। वह इसका प्रायश्चित करने वह मुनि के आश्रम में चला गया। जब वहां पांडव स्वयं कृष्ण के साथ पहुंचे तो अर्जुन व अश्वत्थामा दोनों ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार कर दिया, लेकिन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को पुनः लेना नहीं जानता था। इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की कोख में चला दिया। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। जब कृष्ण ने यह देखा तो उन्होंने क्रोध में अश्वत्थामा को इस अपराध का श्राप देते हुए कहा, हे अश्वत्थामा, तुम समय की चरम सीमा तक पृथ्वी पर कभी ना समाप्त होने वाले जीवन का शव उठाए भटकते रहोगे। अकेले अपने इस घोर पाप का बोझ उठाए संवेदना के स्नेह लेप के लिए तरसते रहोगे। और तुम्हारे माथे पर जो मणि दमक रही है अश्वत्थामा, वहाँ एक घाव होगा जो सदैव रिश्ता व दुखता रहेगा। और यह कहते हुए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से वह मणि ले ली। तभी से ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी इस कलयुग में भटक रहा है। कुछ लोगों का मानना है वह असीरगढ़, जो कि यूपी में स्थित है, वहाँ गुप्तेश्वर मंदिर में हमेशा शिव पूजा के लिए। अब बात करते हैं विभीषण की। जब प्रभु राम सभी को अपने मोक्ष का द्वार बता रहे थे, उसी समय उन्होंने विभीषण को भी धरती पर ही रहकर समस्त प्रजा की रक्षा करने का आदेश दिया व रघुकुल के देवता भगवान जगन्नाथ की आराधना करने को कहा। उसी समय उन्होंने ब्रह्मा के पुत्र जाम्बवंत जी को भी द्वापर युग के अंत तक धरती पर जीवित रहने का वरदान दिया। अब हम बात करते हैं महर्षि जमदक व रेणुका की संतान भगवान परशुराम को। तो आप सब जानते ही होंगे, धर्म से वे ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से क्षत्रिय। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से पूरी तरह समाप्त करने वाले शूरवीर प्रभु परशुराम को कौन नहीं जानता। महामहिम गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण व बहुत से वीर क्षत्रियों के गुरु भगवान परशुराम भी अजर व अमर हैं। भगवान शिव की कड़ी तपस्या करने के पश्चात शिव ने उनको वरदान दिया कि वे युद्ध में हमेशा अजय रहेंगे व उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा।
वह उनकी आयु कभी भी कम नहीं होगी, वह वे हमेशा रोगों से मुक्त रहेंगे। ऐसा कहकर प्रभु शिव अंतर्ध्यान हो गए। वह तब से प्रभु परशुराम अजर अमर हैं, बिना किसी रोग के, और ना ही कोई उनसे युद्ध में आज तक जीत पाया है। केवल जब पितामह भीष्म व उनके बीच हस्तिनापुर में युद्ध हुआ था, तब दोनों बराबर रहे थे। वह दोनों में से किसी की पराजय नहीं। अब हम बात करते हैं राम भक्त हनुमान की, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हनुमान के जितना वीर, पराक्रमी, बुद्धिवान व राम भक्त आज तक पैदा नहीं हुआ। जब राम भगवान रावण को मारकर अयोध्या आए, तब उन्होंने कई वर्षों तक अयोध्या में राज किया। वह जब वे जाने लगे, तब उन्होंने हनुमान को कहा, हे हनुमान, तुमने दीर्घ काल तक जीवित रहने की प्रतिज्ञा की थी, तो जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार रहे, तब तक तुम भी मेरी आज्ञा से धरती पर रहोगे। तुम कलयुग के अंत में होने वाली प्रलय तक रहकर मेरी कथा का प्रचार करोगे। हे पवन पुत्र, कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण रह जाएगा, अतः उस समय भक्तों को तुम्हारी सहायता की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि कलयुग में केवल हरिनाथ कीर्तन ही मोक्ष का द्वार होगा। इसलिए ऐसा माना जाता है भगवान हनुमान भी धरती पर जीवित है, और बहुत सी घटनाएं भी ये प्रमाणित करती है कि वे धरती पर जीवित हैं। आज का यह वीडियो यही तक था। अगर आप इन महापुरुषों के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको और भी ऐसे रोचक वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारा हौसला बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस बनाते रहें।